नमस्ते बच्चों। तो आज का जो टॉपिक है वो थ्योरेटिकल है। हमने पिछले इसमें थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के बारे में जो है वो अच्छी तरीके से समझने की कोशिश की थी। अब ये जो इवोल्यूशन हुआ है, देखिए हम कोई भी चीज अगर बोलते हैं तो उसका प्रमाण मानते हैं कि एविडेंस क्या है। जैसे इवोल्यूशन की थ्योरी जो है वो हमारे जो पूर्वज थे, यानी वो एक ही जो है वो पूर्वज है। जैसे हमने देखा इवोल्यूशन के बारे में कि ओशन में सबसे पहले एक सेल बना होगा, उससे फिर एक सेल से जो है वो अलग अलग प्रकार के सेल हुए होंगे, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हुए होंगे, और सभी के जो एंसेस्टर है, पूर्वज है, वो एक ही रहे होंगे। अब इसका सबूत क्या है? सबूत तो होना चाहिए ना, कुछ भी हम बोलते हैं तो उसका एविडेंस तो कुछ होना चाहिए। तो यही जो है वो 6 एविडेंस यहाँ पे दिए गए हैं, उसमें से आज हम 3 देखेंगे और 3 नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। देखिए, कलेक्टिव थिंकिंग अपॉन ऑल द अबव मेंशन थ्योरीज, जितनी भी थ्योरीज बनाई गई, जो डार्विन की थ्योरी हम एक्सेप्ट करते हैं, तो इम्प्लाइज दैट इवोल्यूशन इज एवरलास्टिंग प्रोसेस ऑफ चेंजिंग। एक एवरलास्टिंग प्रोसेस है चेंजेस की, यानी चेंज धीरे धीरे चेंज होता गया। इट नीड प्रूफ टू प्रूव इट, और इसको प्रूफ करने की जरूरत है। फॉलोइंग आर द वेरियस प्रूफ्स अवेलेबल इन सपोर्ट द थ्योरीज, यानी देखिए कोई भी चीज प्रूफ करने के लिए हमें एविडेंस की जरूरत होती है। तो ये जो हम देख रहे हैं वो एविडेंस ही है। जैसे पहला है मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस। मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस में अगर हम प्लांट को देखेंगे तो देखिए, प्लांट को अगर देखेंगे ना, देखिए अलग अलग प्रकार के प्लांट्स है। आम का पेड़ अलग है, जामुन का पेड़ अलग है। अगर हम बात करें जो अलग अलग प्रकार के हैं, ठीक है, पर अगर उनका लीफ का स्ट्रक्चर देखोगे ना तो बहुत सारे 90% का ऐसा ही लीफ का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। उसी के साथ उसमें जो वेनेशन होता है वो भी एक जैसा बहुत सारे प्लांट्स में देखने को मिलता है। ब्रांचेस होती है, यानी बहुत सारे प्लांट को अगर आप देखोगे तो बहुत सारे प्लांट एक जैसे ही लगते हैं। उसी प्रकार से अगर हम एनिमल्स को भी देखेंगे तो उनकी जो चेहरे की बनावट होती है, अगर हम कुत्ते को देखेंगे, बिल्ली को देखेंगे या फिर गाय को देखेंगे, तो सारे अगर कोई तो बहुत सारे यहाँ पे आपको जो डायग्राम्स दिखी है तो वहां पे उनको 2 नोस्ट्रिल है, एक मुंह है, ईयर पिन्ना है, ईयर है। तो आपको उनका जो लुक है ना, वो लुक देख के ऐसा लगता है कि यार ये सेम ही है। तो उनके जो एंसेस्टर होंगे वो सेम रहे होंगे, उनमें कुछ चेंजेस हुई होगी, और इसी वजह से देखिए कुत्ता जो है, बिल्ली और शेर को देखिए, बिल्ली और शेर, बिल्ली सिर्फ छोटी है, शेर बड़ा दिखता है, पर बिल्ली को ही हम उसकी यानी एक ही लगते हैं, ठीक है। तो ये मॉर्फोलॉजी आई कहाँ से? तो उनका एंसेस्टर कोई एक है, सिर्फ इनके जो है वो आगे जाके कुछ ग्रेजुअल चेंजेस हुए होंगे, तो वो बिल्ली के लाइन में चली गई, वो शेर के लाइन में चला गया। तो अगर हम देखेंगे तो सेम ही दिखाई देता है, तो इसको बोला जाता है मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस। देखिए, ऑब्जर्व द फॉलोइंग इमेज एंड नोट द सिमिलरिटी बिटवीन द एनिमल इमेज एंड प्लांट इमेज। ये देखना है और आपको सिमिलरिटी देखना है। देखिए सिमिलरिटी क्या है, आग जो है वो सेम ही देखने को मिल रही है, नॉस्ट्रिल जो है वो जो नोज का एरिया है वो भी सेम देखने को मिल रहा है। जो ईयर पिन्ना है, ये जो ईयर पिन्ना होते हैं वो भी, ईयर पिन्ना किस लिए होते हैं? शिकार करते हैं ना, तो वो उसको साउंड को सुन सकते हैं अच्छी तरीके से, उसके लिए ईयर पिन आता है। तो प्लांट्स एनिमल्स में आपको सेम दिख रहा है। प्लांट में देखिए जो प्लांट्स के लीव्स वगैरह है वो आपको सेम देखने को मिल रहे हैं। तो वेरियस सिमिलरिटी लाइक द स्ट्रक्चर ऑफ माउथ, पोजीशन ऑफ आई, स्ट्रक्चर ऑफ नॉस्ट्रिल एंड ईयर पिना एंड थिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हेयर, और जो हेयर है डिस्ट्रीब्यूटेड एनिमल्स के बॉडी पे, आर सीन इन एनिमल्स वेयर एज द सिमिलरिटी इन कैरेक्टर लाइक लीफ शेप। तो ये एनिमल्स की सिमिलरिटी थी। प्लांट्स की देखिए तो लीफ का शेप देखिए, लीफ का वेनेशन देखिए, लीव्स के पेटियोल देखिए, ऑकर इन केस ऑफ प्लांट। तो ये सिमिलरिटी हमें प्लांट में देखने को मिलती है। और इससे क्या पता चलता है? दिस इंडिकेट दैट देयर आर सम सिमिलरिटी इन दिस ग्रुप। तो इस ग्रुप में हमें जो है वो सिमिलरिटी देखने को मिलती है, एंड हैंस इट प्रूव दैट देयर ओरिजिन मस्ट बी सेम एंड मस्ट हैव कॉमन एंसेस्टर। तो इसका ओरिजिन एक ही होना चाहिए, यानी इनका ओरिजिन कोई एक था, इससे ही जो है वो अलग अलग प्रकार के एनिमल जो है वो क्रिएट हुए, और ओरिजिन एंसेस्टर जो है वो कोई एक रहा होगा, उसमें कुछ अलग अलग प्रकार के चेंजेस हुए होंगे और उसकी वजह से अलग अलग प्रकार के एनिमल जो बने होंगे। तो ये जो अभी सिमिलरिटी हमें देखने को मिलती है, तो इससे हम ये प्रूव कर सकते हैं कि एंसेस्टर कोई एक ही होगा। दूसरी सिमिलरिटी है एनाटॉमिकल, यानी जो बोन का स्ट्रक्चर वगैरह होता है, हमारे अंदर जो हड्डियों का स्ट्रक्चर वगैरह होता है, वो भी सेम यानी सेम ही, एकदम सेम नहीं पर बहुत मिलता जुलता ही होता है। देखिए, इफ यू हैव केयरफुली ऑब्जर्व द पिक्चर, ये जो 4 पिक्चर दिए ना, इनको अगर आप ऑब्जर्व करोगे, देयर डज नॉट सीम एनी सुपर स्पेशल सिमिलरिटी। एकदम सुपर स्पेशल सिमिलरिटी देखने को नहीं मिलती बिटवीन ह्यूमन हैंड, 4 लेग ऑफ ऑक्स, ये ऑक्स है, फ्लिपर ऑफ व्हेल, पेंटागन ऑफ बैट।
तो इनमें एकदम सिमिलरिटी देखने को नहीं मिलती है। सिमिलरली यूज ऑफ ईच दो स्ट्रक्चर डिफरेंट, हर एक का यूज जो है वो डिफरेंट है। हम हमारे हाथों का इस्तेमाल किसी और चीज उठाने के लिए या चलने के लिए नहीं करते, पर फोर लेग्स ऑफ ओक्स यानी ये चलने के लिए यूज किया जाता है, पेंटागन जो है वो उड़ने के लिए यूज किया जाता है, फ्लिपर ऑफ जो स्विम करने के लिए। तो है सिमिलैरिटी पर यूज जो है वो डिफरेंट है, और इसी वजह से इनके पर देखिए, इसी वजह से इनमें थोड़ा स्ट्रक्चर में हमें डिफरेंट देखने को मिलता है। हाउएवर देयर इज अ सिमिलैरिटी इन स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स, पर बोन का जो स्ट्रक्चर है अगर आप देखोगे तो जो बोन के जॉइंट्स वगैरह है उनमें हमें जो है वो सिमिलैरिटी देखने को मिलती है। हाउएवर देयर आर सिमिलैरिटी इन स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स एंड बोनी जॉइंट्स, जो बोन्स है बोन के जॉइंट्स है इन ऑर्गन ईच ऑफ दिस एनिमल्स, यानी हर पूरा का पूरा सिमिलर तो नहीं दिखता पर बोन है, बोन के जॉइंट है, और ऐसा जो है वो देखने को मिलता है। दिस सिमिलरिटी इंडिकेट दैट दोज एनिमल मे हैव कॉमन एंसेस्टर। अलग अलग प्रकार के इस्तेमाल की वजह से उनकी जो एकदम सिमिलरिटी थी वो चेंज हो गई, पर बोन और बोन का स्ट्रक्चर जो है वो वही देखने को मिलता है, सेम टू सेम यानी बहुत सारी सिमिलरिटी है। और ये जो है इंडिकेट करता है एनाटॉमिकल एविडेंस कि जो एनिमल्स है इनका एंसेस्टर जो है यानी पूर्वज जो है वो सेम होने चाहिए। तीसरा है वेस्टिजल ऑर्गन्स। अब वेस्टिजल ऑर्गन का मीनिंग क्या होता है? ऐसे ऑर्गन जिनकी हमें जरूरत ही नहीं है या उनका डीजनरेशन हो गया यानी वो खत्म हो गया। सिंपल सा एग्जांपल बताता हूं कि हमारे शरीर में अपेंडिक्स होता है। अपेंडिक्स जो है वो ह्यूमन के लिए अभी कुछ फायदे का नहीं है, क्योंकि अभी हम जो है वो पका हुआ खाना खाते हैं। जो अपने ये है रूमिनेंट्स है यानी जो काऊ है, बफेलो है या फिर कैमल्स है, इनमें अपेंडिक्स का इस्तेमाल होता है। इनको फायदेशीर होता है क्योंकि वो कच्चा खाते हैं और खाना खा लेते हैं, उसके बाद रवंथ करते हैं यानी गाय जो एक जगह पे बैठती है और फिर वो खाना फिर पेट से आता है, तो उनके लिए फायदेशीर है। पर अब हमने जो है वैसा खाना बंद कर दिया, कच्चा खाना बंद कर दिया, पका हुआ हम खाना खाते हैं, तो अपेंडिक्स का हमारे बॉडी में रोल नहीं। फिर भी हमारे बॉडी में अपेंडिक्स अभी मौजूद है, पर अपेंडिक्स का हमें नुकसान भी होता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि अपेंडिक्स फूट जाता है तो इंसान की डेथ भी हो जाती है। तो जो यूजफुल नहीं है वो डेंजरस भी बन सकता है, ठीक है, तो वो डेंजरस हो सकता है, उसकी जान भी जा सकती है, तो वो फायदेशीर तो नहीं है पर नुकसानदायक हो सकता है। जो हमारी टेल थी वो खत्म हो गई, तो यही जो वेस्टिजल ऑर्गन है इससे भी एक एविडेंस मिलता है। अब देखिए, डीजेनरेटेड और अंडर डेवलप यूजलेस ऑर्गन ऑफ ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड एज अ वेस्टिजल ऑर्गन। डीजेनरेटेड यानी जो पहले हमारे बॉडी में थे पर अब हमारे बॉडी में नहीं है। आगे जाके ऐसा होगा 1000 साल के बाद कि अपेंडिक्स अपने आप गायब हो जाएगा क्योंकि उसका यूज ही हम कर नहीं रहे, हमारे लिए कोई यूजफुल नहीं है। अंडर डेवलप, जो अंडर डेवलप है, यूजलेस ऑर्गन है हमारे बॉडी में, उसको वेस्टिजल ऑर्गन जो है वो बोला जाता है। सबसे पहले तो आपको वेस्टिजल ऑर्गन समझ में आ गया कि जो खत्म हो गया है, जो यूजलेस है हमारे बॉडी में, अंडर डेवलप है, उसको हम वेस्टिजल ऑर्गन बोलते हैं। इन लिविंग ऑर्गेनिज्म सडन डेवलपमेंट ऑफ न्यू टिश्यू और ऑर्गन्स फॉर लिविंग इन चेंजिंग। इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सडन डेवलपमेंट ऑफ न्यू टिश्यू और ऑर्गन फॉर लिविंग कैरेक्टर्स इज नॉट पॉसिबल, यानी कोई सडन डेवलपमेंट नहीं होती। अपेंडिक्स को अगर गायब होना है हमारे बॉडी से तो वो 100-200 1000 साल लगेंगे। ऐसा नहीं होगा कि नेक्स्ट जनरेशन आई और नेक्स्ट जनरेशन में अपेंडिक्स गायब ही है क्योंकि पहले जनरेशन ने उसका इस्तेमाल नहीं किया था तो नेक्स्ट जनरेशन में वो खत्म हो गया, उसके जनरेशन में अपेंडिक्स थोड़ा थोड़ा साइज कम होगा हर जनरेशन में, और एक समय आएगा 1000, 2000, 5000 साल के बाद की ह्यूमन के बॉडी में अपेंडिक्स नहीं दिखेगा। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में सडन डेवलपमेंट नहीं होती, कोई न्यू टिश्यू सडनली फॉर्म नहीं होता, कोई न्यू टिश्यू सडनली गायब नहीं होता, चेंजिंग इज नॉट पॉसिबल। इंस्टेड एग्जिस्टिंग ऑर्गन अंडरगो ग्रेजुअल चेंजेस। जो एग्जिस्टिंग ऑर्गन है, अभी जो ऑर्गन है वो ग्रेजुअल चेंजेस यानी थोड़ा थोड़ा उसमें चेंजेस देखने को मिलता है। जैसे मैंने बताया कि अपेंडिक्स अगर गायब होगा तो नेक्स्ट जनरेशन में उसकी साइज छोटी छोटी होती जाएगी और 1000-2000 सालों के बाद वो पूरी तरीके से गायब हो जाएगा। मोस्टली अ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर इन द बॉडी इज यूजफुल अंडर सर्टन सिचुएशन। मोस्टली क्या होता है, सर्टन स्ट्रक्चर, कुछ स्ट्रक्चर जो है वो बॉडी के कुछ सिचुएशन में जो है वो यूजफुल होते हैं। हाउ योर सेम स्ट्रक्चर अंडर डेफिनेट सिचुएशन में बी यूजलेस और हार्मफुल, और कुछ जो है वो सेम सिचुएशन में हार्मफुल भी हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि अपेंडिक्स काम का तो कुछ है नहीं पर वो फूटता है तो जो है वो हार्मफुल भी हो सकता है। सच स्ट्रक्चर बिगिंस टू डीजेनरेट अंडर सच सिचुएशन एज पर प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो जो हमारे लिए फायदे के नहीं होते वो धीरे धीरे जो है डीजेनरेट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर फॉर द स्ट्रक्चरल डिसअपियर। तो एक दिन में नहीं होता, 2 दिन में होता, तो थाउजेंड्स ऑफ ईयर लगते हैं उसको डिसअपियर होने के लिए। सच ऑर्गन आर सीन इन डिफरेंट फेजेस ऑफ डिसअपियरेंस।
यानी उसकी अलग अलग फेजेस रहेगी, यानी एक फेज में छोटा साइज होगा, दूसरी फेज में छोटा साइज होगा इन डिफरेंट एनिमल। सच ऑर्गन दो नॉन फंक्शनल इन सर्टन ऑर्गेनिज्म, यानी ऐसे ऑर्गन जो कुछ ऑर्गेनिज्म में कुछ भी फंक्शन नहीं कर रहे हैं, इट मे बी फंक्शनल इन अदर ऑर्गेनिज्म, पर वो दूसरे ऑर्गेनिज्म में फंक्शन कर रहे होंगे। जैसे अपेंडिक्स का एग्जांपल लेता हूँ, हमारे बॉडी में तो उसका कोई फायदा नहीं है, पर जो रूमिनेंट्स है यानी गाय काऊ वगैरह है, उनमें ये फायदेशीर माना जाता है। दैट इज इट इज नॉट वेस्टिजल इन अदर ऑर्गेनिज्म, यानी हमारे लिए जो ऑर्गन वेस्टिजल है वो दूसरे एनिमल में वेस्टिजल रहेगा या ऐसा नहीं, वो उनके लिए फायदेशीर भी रह सकता है। अपेंडिक्स विच इज यूजलेस इन ह्यूमन, जैसे अपेंडिक्स है यूजलेस है, इज यूजफुल इन फुल्ली फंक्शन ऑर्गन इन रूमिनेंट्स, तो रूमिनेंट जो होते हैं काऊ है, शीप है, कैमल है, उनमें ये यूजफुल होता है क्योंकि वो कच्चा ही खाते हैं और खाने के बाद जो पेट से निकाल के फिर से उसको चबाते रहते हैं। सिमिलरली मसल्स ऑफ ईयर पिना, ये जो ईयर पिना होते हैं विच इज आर यूजलेस इन टू ह्यूमन, हमारे लिए इसको कोई फायदा नहीं है। पहले के ज़माने में जब इंसान शिकार वगैरह करते तो उस वक्त उसका इस्तेमाल हुआ करता था, पर अभी हमारे लिए ईयर पिन्ना का कोई इस्तेमाल नहीं है। आर यूजफुल इन मंकी फॉर मूवमेंट ऑफ ईयर पिन्ना, पर मंकी हो गए या फिर जो बाकी एनिमल्स है जो शिकार वगैरह करते हैं या फिर उनको बहुत केयरफुली रहना पड़ता है, तो उनके हिसाब से ईयर पिना जो है वो फायदेशीर है। वेरियस वेस्टिजल ऑर्गन्स लाइक टेल बोन, जिसको कोकैक्स बोला जाता है, जो टेल बोन्स है वो छोटी छोटी होती गई। विजडम टीथ, जो विजडम टीथ होते हैं, एंड बॉडी हेयर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। वेरियस वेस्टिजल यानी टेल बोन का भी कोई फायदा नहीं, जो विजडम टीथ है उसका भी कोई फायदा नहीं है, और जो बॉडी के हेयर है ह्यूमंस के उसका भी हमें कुछ फायदा देखने को नहीं मिलता। तो ये वेस्टिजल ऑर्गन जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। तो आज के इसमें जो एविडेंस थे वो 3 एविडेंस के बारे में चर्चा की। नेक्स्ट इसमें जो बाकी के बचे हुए 3 हैं उसको भी अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। आज ही ले लेता पर वो बहुत बड़ा वीडियो बन जाता, तो छोटे छोटे इसमें पार्ट में डिवाइड करके हम जो सीखने की कोशिश करते हैं। आज का वीडियो बच्चों समझ में आया, अच्छा लगे एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पे बच्चों ने जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।